नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज क्वेश्चन आवर में हम बात करेंगे जनादेश से क्या संदेश। एक तरफ गुजरात में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करने की तरफ है, वहीं दूसरी हिमाचल उसके हाथ से निकल चुका है। सीएम जयराम ठाकुर ने हार मान ली है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहां से बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। उसी के साथ हिमाचल ने हर 5 साल में सरकार को बदल देने का अपना जो रिवाज है वो कायम रखा है। हिमाचल के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस को 39 सीटें मिली है, जबकि राज्य में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की जरूरत है। बीजेपी को मात्र 26 सीटों से संतोष करना पड़ा है। उधर गुजरात असेंबली में पार्टी का खाता खुलने से अरविंद केजरीवाल खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। फिलहाल हिमाचल और गुजरात से स्पष्ट जनादेश साफ तौर पे आ चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन हर जनादेश के पीछे एक संदेश भी छुपा होता है। एक तरफ गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हिमाचल में वापसी। इन सब के बीच सियासी जमीन बनाती आम आदमी पार्टी। गुजरात जो अभी परिणाम आए हैं, उसी परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को जमीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। बहुत खुशी की बात है और लंबा इंतज़ार था और कांग्रेस जो हम सोच रहे थे उसी लेवल पे करीब करीब आई है। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी और हमारे वहाँ के वर्कर्स की जीत है। और जो प्रियंका गांधी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को वहाँ लागू करने की घोषणा की थी, जो उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, और ये कर्मचारियों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मैं मानता हूँ, क्योंकि हिमाचल के कर्मचारी ये समझ गए थे कि राहुल गांधी ने जब ये प्रॉमिस किया तो 2 स्टेट जो कांग्रेस की हैं वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई। तो उनको हिमाचल के कर्मचारियों को था और कर्मचारियों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनके परिवारों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है। जैसे गुजरात में 17% के आसपास हमारा वोट शेयर आप खा गए, इसी की वजह से बीजेपी को प्रेजेंट बहुमत गुजरात में मिला। गुजरात की जो टीम है, अब ये लगातार भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी में लगातार गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है और पिछली बार से अधिक बहुमत से इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो जनादेश आ चुका है, स्पष्ट जनादेश आ चुका है। उसी के जो सियासी संदेश जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि साफ तौर पे आने वाले चुनाव के मद्देनज़र अगर इस जनादेश को देखा जाए तो इसके क्या मायने हैं। गेस्टों से आपका तारुफ करा दें, सीधे रुख करते हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहन काला जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डीके पॉल जी, आप प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र बिष्ट जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। बस सीधे शुरुआत करते हैं अजीत सिंह से। अजीत सिंह जी, जो जनादेश आया है 2 राज्यों की, अगर हम बात करें, इस जनादेश को किस तरह से देखा जाए? देखिए, दोनों राज्यों का जो ये जनादेश है, इसके अपने अपने सबक और संदेश हैं। अगर हम शुरुआत करें गुजरात से, तो गुजरात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी जो छवि को लेके जो एक मोदी ब्रांड है जी, मोदी ब्रांड ना सिर्फ इंटैक्ट है गुजरात के अंदर, बल्कि बहुत मजबूती से उसकी पकड़ जनता के बीच बनी हुई है। और ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में, वो बहुत ही प्रत्याशित है और बहुत बड़ी है। जो समझा जा रहा था कि जिस तरीके से
चुनौती मिलने वाली है आम आदमी पार्टी से भी। आम आदमी पार्टी ने वहां अपना खाता जरूर खोला है, अच्छा एक असर दिखाया है, लेकिन चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और कांग्रेस का प्रदर्शन तो बहुत ही खराब रहा है। और ऐसा लगता था चुनाव से पहले ही कि जैसे कांग्रेस जो है गुजरात के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। उनके जो स्टार कैंपेनर हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी पार्टी के बड़े लोग, उन्होंने भी वहाँ कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं। तो कांग्रेस का जो हश्र हुआ है गुजरात के अंदर वो भी बहुत प्रत्याशित है। और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है वो भी उम्मीद तो उसी दिशा में थी, लेकिन और उम्मीद से भी वो बढ़ के। लेकिन इसके साथ ही अगर हम श्रेय देते हैं गुजरात की जीत का प्रधानमंत्री मोदी को, तो जो हार हुई है हिमाचल के अंदर, और चूंकि हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य भी है, तो हिमाचल के नतीजे मायने हैं उत्तराखंड के लिए वो ज़्यादा है। और उसका इम्पैक्ट भी उत्तराखंड के ऊपर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसके अपने सबक हैं। हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी साबित होगी, क्या लगता है जी आपको? देखिए, निश्चित रूप से जिस दौर में ये कांग्रेस के पक्ष में हिमाचल का नतीजा आया है, ये एक उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। संजीवनी अगर नहीं भी हो तो एक बहुत बड़ी राहत है। और उससे उनको एक थोड़ा सा ये हौसला तो मिलेगा ही कि वो आगे और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें कुछ अच्छा करें। लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें हिमाचल के चुनाव में समझने वाली बात है। जब ये इलेक्शन हो रहा था हिमाचल का, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस वहाँ जीतेगी। हद से हद ये माना जा रहा था कि कोई ठीक ठाक मुकाबला हो सकता है। और ज़्यादातर एग्जिट पोल मैंने बहुत करीब से देखे, एग्जिट पोल एक दो एग्जिट पोल को छोड़ के ज़्यादातर एग्जिट पोल ये मान के चल रहे थे कि वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं जो रीडिंग है, जो रिपोर्टिंग है हिमाचल की, उसमें मिस कैलकुलेशन था। जबकि हम देख सकते हैं, अगस्त से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जो सेब उगाने वाले जो बागवान हैं सेब के, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं और वो गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। आज की हालात ये है, इस साल का जो सीजन रहा है सेब का इतना खराब है कि सेब जो है अमरूद से भी सस्ता बिक रहा है। और अगर यहाँ 50-60 रुपए किलो सेब बिक रहा है, तो जो उगाने वाला है उसको उसके 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे। तो बहुत बड़ा मुद्दा था जो मीडिया ने मिस किया। ठीक है, बड़ा मुद्दा था। ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे। 8 मंत्री हारे हैं। हाँ, तो गवर्नेंस के लेवल पे कितनी बड़ी फेलियर थी जो रिपोर्ट में नहीं आ पाई चुनाव से पहले। ठीक है, मोहन काला जी के, मोहन काला जी, आप गुजरात में जीत और गुजरात में हार और हिमाचल में जीत, क्या कारण है, समझना चाहेंगे आपसे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो जनादेश, चाहे वो गुजरात की जनता हो, चाहे वो हिमाचल की जनता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो, जिन्होंने जो जनादेश दिया, उस जनादेश का स्वागत करते हुए उस जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हिमाचल जो देवभूमि जिसे कहा जाता है, तपोभूमि, देवभूमि, हिमाचल के आम जनमानस का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास जताया। उन्होंने झूठे और जुमले वादों पर विश्वास न जताकर आज जो है ये साबित किया है कि देवभूमि में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को 39 सीटों के साथ सत्ता देने का काम किया। मैं विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की आम जनमानस का, जनता का जो है ऋणी रहूंगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद। गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? और गुजरात के विषय पर मैं आपसे बात कहूँ, गुजरात हो या चाहे हिमाचल हो, मैं जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, ये चिंता का विषय है जो रिजल्ट गुजरात में आया। और जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाए, उन सारी चीज़ों अपने हथकंडों को अपनाते हुए जिस तरीके से आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को ने वहां पर जो है कांग्रेस के वोट में जो है सेंधमारी करने का काम किया। आम आदमी वोट क्या मायने रखता है, या उतनी या 13% से ज्यादा, सुन लीजिए, लेकिन मोहन काला 13% से ज्यादा वहां पर जो है वो कांग्रेस को जो है डैमेज करने के लिए, कांग्रेस में सेंधमारी करने के लिए। तो क्या ये पूरा ढार के ठीक रहा आम आदमी पार्टी के? क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और ये जनता को समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा। पर मैं हिमाचल की जनता, राहुल गांधी उतनी रैलियां करते हिमाचल की जनता का, मैं अपनी बात आरिजी रख दूं ना, मैं हिमाचल की जनता का पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो उनके उन मंसूबों को समझ गए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने का, उत्तराखंड की जनता की तरह, जो उत्तराखंड से लगता हुआ जो प्रदेश
से हिमाचल प्रदेश हाँ। उसने उनके मंसूबों को समझा और ठीक उन्हें है, नकारते ठीक है, हुए मोहन जो है मेरा उन्होंने सवाल कांग्रेस लीजिए। को सत्ता देने का मेरा काम सवाल किया। लीजिए, पर हाँ, प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र आपकी बात मोदी पे आ रहा हूँ। 51 मैं- किलोमीटर यात्रा जिसे कह सकते हैं रैली निकालते हैं इतनी लंबी। मैं राहुल आपकी- गांधी रैली करते नजर नहीं आते मैं और आपकी उसी हार बात हार पे- का ठीकरा आम आदमी पार्टी में फोड़ रहे हैं। मैं आपकी उसी बात पर आ रहा हूँ ना। देखिए ठीकरा क्या, ये तो आपको भी मालूम है। जरा मुझे बता दीजिए आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए मुझे। वोट भाई हार का ठीकरा तो क्या- क्यों क्या- नहीं कहेंगे? क्योंकि नहीं, जब आप वोट इसका ये भी तो जब मेहनत आप नहीं वोट करी ना। काटने का रूप हाँ। काम करेंगे जमीनी तो स्तर आप पर पर भी आरोप मेहनत तो नहीं लगेंगे। करी। हाँ। क्योंकि जब आप करेंगे तो आप पे आरोप लगेंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, गुजरात में कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से अभी आपने भी कहा और हमारे जिस तरह से बात चल रही थी कि आप अगर बधाई देंगे गुजरात पर, मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आज आप कह रहे हैं कि ये मोदी की मैजिक है और आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित साथी उनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल में किसका कौन चेहरा था? हिमाचल पे किसके व्याप पर आपने चुनाव लड़ने का काम किया था? अगर आप गुजरात का श्रेय उन्हें देंगे तो हिमाचल की हार का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और आप हिमाचल ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखिए, हाँ, ठीक आप है। बिहार के उपचुनाव में मैं देखिए, आऊंगा। आप राजस्थान के उपचुनाव में ठीक देखिए, है, आप उड़ीसा के उपचुनाव में देखिए। जनता ने ये संदेश देने का भी संजीव आप वर्मा जो कह रहे थे, हाँ, तो ठीक है, बात संदेश ये दे रही है जनता हाँ, कि अब आप जुमले और झूठे वादों पर जनता आपके विश्वास नहीं करेगी। आप जो छल कपट की संजीव जी, राजनीति गुजरात करने में का काम फतह। कर रहे हैं वो चलेगा संजीव नहीं। जी, गुजरात में और फतह, हिमाचल में हार, क्या संजीव जी आपसे कहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले गुजरात की जनता ने जो एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी के विकास को और डबल इंजन सरकार को दिया, उसके लिए गुजरात की तमाम जनता को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का जादू बरकरार है, जिस प्रकार से G20 देशों की एक अध्यक्षता माननीय मोदी जी को मिली, और न केवल माननीय मोदी जी को मिली बल्कि इसको हमने ऐसे देखना चाहिए कि भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है जो पहली बार इस प्रकार का हुआ है कि भारत का मान और सम्मान बढ़ाना उसका माननीय मोदी जी को जाता है। और जिस प्रकार से डबल इंजन सरकार के माध्यम से गुजरात ने बेतहाशा वृद्धि की है, अपना एक जो विकास की वहाँ पर गंगा बही है, जहाँ सूखे की जो एक प्रचंड समस्या हुआ करती थी, उसको पार पाने में गुजरात सरकार ने एक अहम भूमिका अदा करी, जहाँ पर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और जो विकास का एक बहुत बड़ा हिमाचल में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन वाला भी वो वायरल हुआ था जिसमें वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, श्रीमान जमीनी स्तर पे चीजों को दे, तो कैसे हाथ से निकल गया? आरिश जी मैं आ रहा हूँ ना, आपकी बात पे भी आ रहा हूँ। जिस तरह से एक जबरदस्त हमने विकास गुजरात के अंदर किया, उसी का एक सद परिणाम है। और कि गुजरात की जनता ने आज तक के जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया। और मैं आपको साथ साथ यही बताना चाहता हूं कि गुजरात का सबसे जो मैक्सिमम बहुमत वाला आंकड़ा है वो 149 का है, जो कांग्रेस के नाम पे था, और 127 का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे था। उन दोनों ही गुजरात से तो आगे निकलिए, हिमाचल तक एक आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जल्दी निकलिए। हाँ, ठीक है। उन दोनों ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 156 को भी क्रॉस हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो मोदी मैजिक है वो मैजिक हिमाचल में क्यों नहीं चलाइए, तो कंटिन्यू बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आप ये देखिएगा, यदि आप पुराने इतिहास को उठा के देखते हैं तो इस बार जो सरकार अभी 2022 तक थी उसमें भारतीय जनता पार्टी 48 पर, कांग्रेस पार्टी 46 पे थी और कांग्रेस पार्टी 12 पे थी। और वहां पर लगातार इस तरह का एक मिथक है कि एक बार ये, एक बार हम।
यानी कि एक वो बार जो रिवाज- कांग्रेस रिवाज जो एक चला है, सर एक हाँ, मिनट बोलने रिवाज- दीजिए मेरे को। रिवाज जो चला आ रहा है, रिवाज जो चला आ तो रहा उसी है, मिथक को हाँ, तोड़ने की तो बात आप लोग कर रहे थे। सर बोलने तो देंगे। हाँ। सर उस मिथक को हमने तोड़ा, हाँ। उस मिथक को हमने तोड़ने का काम किया। हाँ, लेकिन कुछ कमी रह गई, और कहाँ कमी रह गई इस चीज का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। जनता का जो भी जनादेश ये है, मैजिक किसका और है संजय जी? जो भी हाँ, जनादेश ठीक है, है चलिए। उसको हम ये स्वीकार मैजिक करते किसका हैं, है? उसको हम स्वीकार पॉल जी करते बोले। हैं, और एक मजबूत विपक्ष, उस तरह का विपक्ष नहीं जैसे कि हमारी 44 और 46 थी और कांग्रेस की 12 थी। यानी कि विपक्ष बिल्कुल ठीक है, हिमाचल ठीक की है। जनता पूरी तरह ठीक है, से संजीव समाप्त वर्मा कर जी, देती ठीक थी। है, अरे मैजिक बता दीजिए, क्या मैजिक है? जादू किसका था? डीके पॉल जी, आज आम हम- आदमी आज हम पार्टी की उड़न- जो संजीव भाई, परफॉर्मेंस मैजिक आज रही हम जादू तो बता 26 दीजिए। गुजरात आज हम में 26 सीट क्या का कहेंगे एक इसको लेकर बड़े- आप? जादू हिमाचल 26 में। हाँ, सीट ठीक के है। बड़े आंकड़े के ठीक है साथ, संजीव जी, आ रही बड़े आगे, ठीक आंकड़े है, के ठीक है। साथ संजीव आज जी, हम मैं आऊंगा। हिमाचल ठीक है, में डीके पॉल जी विपक्ष बोले, की संजीव जी। भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, मैजिक ठीक है, तो बता संजीव जी, दीजिए। डीके पॉल जी, ये मैजिक कम है मेरे भाई। ठीक है, डीके पॉल जी बोले। अरे अरे आप 12 नहीं, सबकी पहले बात आ जाने दो। नहीं, नहीं, मोहन काला जी, मोहन काला जी, मोहन काला जी। 26 में आए, केवल केवल 1% ठीक है, ठीक है, ठीक है, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य। संजीव वर्मा जी, अरे आप ठीक है, ठीक है, फोन आ रहा है अपने गिरेबान में ठीक है। झांकिए, 9 पे आरिफ सिमटे हुए जी, हैं, ठीक है, फोन को साइलेंट 7 पे सिमटे मैं हुए बड़े हैं। धैर्य ठीक के है, ठीक है, ठीक है, साथ ठीक है, डीके पॉल जी को सुन लेते हैं। अरे अरे मोहन काला जी, दो वाले अपनी अहमियत ना बोले। 7 पे जिन्हें दो सिमट रहे हो, विधान में आपकी मिली हो, औकात ठीक है, दिखा दी है राजनीति दिल्ली, में वो ना बोले। दिल्ली की जनता ने जी, आपकी जी, औकात जी, दिखा दी है जी, मेरे जी, भाई। जी, ये तरीका ठीक नहीं, ये संजीव तरीका जी। ठीक नहीं, संजीव जी, नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। डीके पॉल जी बोले। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन को बड़ी मजाक के मोड में लेना हाँ। ठीक नहीं है। मैं आज बड़े धैर्य के साथ में कहना चाहता हूं कि 2 दिनों के अंदर 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आए हैं, और सच पूछो तो तीनों लोग यहाँ जीते हुए बैठे, कहीं ना कहीं कोई हारा हुआ नहीं है। मैं सबसे बड़ा दिन इसलिए मैं आज बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का क्यों है, क्योंकि आज देश की जनता ने, इस जनता जनार्दन ने देश को तीसरी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लगाकर आम आदमी पार्टी को देश के अंदर खड़ा कर दिया है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जो लोगों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, उनकी सोच की पार्टी है, उसने 75 साल पुरानी और 60 लेकिन साल दिल्ली पुरानी मॉडल को भी पार्टियों तो को, नकार दिया है ना। 60 साल और 75 साल पुरानी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है, खोप पैदा कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि हम भाई आम आदमी, कट्टर ईमानदारी और काम की राजनीति की करने वाले लोग। 12% अरे मैं भाई नहीं नहीं भ्रष्टाचारी। नहीं नहीं, इसको इस तरह से भी देखिए, जो दिल्ली का मॉडल आपने किया तो उसको भी तो नकार दिया ना डीके पॉल जी। आरिश जी, आपके सुन लेते हैं, केजरीवाल आप जी, तो सुन आपके लेते हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को हम 20 पे सिमटा देंगे। वर्मा जी, आपसे तो 20 पे उम्मीद नहीं सिमटा करता हूं मैं। देंगे। डीके पॉल जी। 156 लेकर के आए हैं, थोड़ा अरे धैर्य 20 रख लीजिए। अरे आप थोड़ा धैर्य रख लीजिए, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? डीके पॉल जी अब बोले। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम गुजरात के अलावा कहीं और जीतने वाले नहीं है, चाहे डीके चुनाव हो पॉल जी, चाहे उपचुनाव गुजरात हो। मॉडल को लेकिन वो जनता ने आपके पसंद पास किया, में 2 दिल्ली दिन का मॉडल जो आप परिणाम है। लेके गए थे उसको पसंद नहीं किया ना। 104 सीटें आई हैं श्रीमान। 2 दिन का परिणाम, हार जीत 104 एक वोट से भी होती है, सीटें, 1% से भी होती है, 104 एक वोट से सीट भी आई होती है। हैं, जहां देखिए, पर आपके आरिफ जी, केजरीवाल कह रहे थे मैं हम आपसे संजीव जी, एक मैं बात आऊंगा। भारतीय गंभीरता से जनता कहना पार्टी चाहता को हूं। उसमें संजीव सिमटा जी। देंगे। संजीव जी, मैं सब देश एक नहीं, नया नहीं। रास्ता चुन रहा है। नया रास्ता चुनने में हम चाहे गुजरात में 13% लेकर के आए हो, चाहे हम हिमाचल में 4% लेकर के आए हो, लेकिन देश की जनता ने एक नया रास्ता, राष्ट्रीय दल बना करके आम आदमी पार्टी को, इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को, 75 साल वाली, 60 साल वाली पार्टियों को यह संदेश दे दिया कि आने वाला दिन आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी का है। लेकिन क्योंकि- डीके पॉल जी, ये बात सामने निकाल के जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, जो वोट प्रतिशत, वो कांग्रेस का शिफ्ट हुआ है आप में। नहीं, ये तो कांग्रेस का डर है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने भारत मुक्त कांग्रेस कह करके कांग्रेस को डरा दिया है। हमारा क्या लेना देना कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से? अरे कांग्रेस की हमारी बी टीम हो अपनी आप। ये पार्टी है, आप आइडियोलॉजी कांग्रेस की हमारी बी टीम अपनी हो है। गए भाई। इस देश के अंदर ईमानदारी के, राजनीति की काम की बात करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी का अपना अस्तित्व है। हम 3 राज्यों में ठीक है। तीन सरकारें हैं हमारी। दिल्ली में हमारी 2 सरकारें हैं, जो 15 साल से हम धराशायी करके लेकर के, 15 साल से हमने कांग्रेस को वहां पंजाब में हराया है, ठीक है, 15 साल से हमने दिल्ली में हराया था। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड पॉल तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी हाँ, कर रही ठीक है। है। अजीत जी, क्या आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा गुजरात के चुनाव में, जो जनादेश रहा जिस तरह की, उसको किस तरह से देखा जाए? क्या आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे मौजूद स्थिति में तैयार हो रही है? किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ
अन्ना आंदोलन के बाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के बाद, तो लोगों के सामने एक राजनीतिक विकल्प तो है। और अगर वो राजनीतिक विकल्प कुछ राज्यों में अपनी सरकार बनाता है या जीत हासिल करता है, तो आप उसको एक नई शुरुआत है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि वही कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वोट काट दिए हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के, लेकिन इनको धन्यवाद देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने तो हिमाचल का चुनाव उतनी मजबूती से लड़ा ही नहीं, तो उसका फायदा भी इनको मिला होगा फिर, यही तो जनता को समझना है ना। पड़ेगा वरिष्ठ और नेताओं अभी को भी। अभी क्या है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रही है, पंजाब में जो उनकी जीत है वो बहुत बड़ा मायने है उसके। गुजरात में उन्होंने जीत भले हासिल ना की हो, लेकिन जो उनका कैंपेन का जो तरीका था, जिस मजबूती से कैंपेन उन्होंने चलाया और जिस तरह के हमले झेले हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर सत्येंद्र जैन जेल में चले गए, मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरह के हमले हुए और जिस तरह का अटैक झेल रहे हैं, तो और उसके बावजूद उन्होंने 2 राज्यों में चुनाव उनको लड़ने थे। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो हिमाचल में उतना फोकस नहीं कर पाए और इसी तरह से वो उत्तराखंड में भी फोकस नहीं कर पाए। और चूंकि हम अभी उत्तराखंड में बैठे हैं, तो यहाँ के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ भी अभी केजरीवाल जी ने की उस तरह से दृष्टि पड़ी नहीं है उत्तराखंड पे, जिस गंभीरता से उन्होंने गुजरात का चुनाव लड़ा। ठीक है, मैं आऊंगा अजीत जी आपके पास। राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, किस तरह से सर जनादेश को ये देखते हैं, हिमाचल और गुजरात का जो जनादेश जो है, उसको लेकर आपका नजरिया क्या है, जानना चाहेंगे। देखिए अजय जी, अगर आप दोनों प्रदेशों को देखें, गुजरात को और हिमाचल प्रदेश को, दोनों की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। और दोनों में जो एक जगह कांग्रेस जीती है और एक जगह जो है बीजेपी जीती है, तो उन दोनों के अगर आप एनालाइज करें तो उसमें बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। हम जहां तक बात करते हैं, पहली बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अगर आप ये देखें कि सबसे पहले बीजेपी का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, जो 14% हुआ करता था 1995 में, अब करीबन 52% से ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये है कि 50% से ऊपर जो है बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ने का मतलब ये है कि जितने हुए वोटर थे बीजेपी के, वो इंटैक्ट रहे, उसमें इजाफा हुआ है और उसमें नए नए लोग जुड़े हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उलट आप देखेंगे, कांग्रेस का जब एक बार वो वोट परसेंटेज 50% से ऊपर हुआ करता था, वो आज कहीं जाके भी नीचे आ गया है, वो काफी नीचे आया। लेकिन जो तीसरा फैक्टर उसमें आया, जो हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उसमें जो है सेंध मारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी, देखिए आप दोनों चीज बात देखिए, बीजेपी ने क्या किया, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा है और उसमें इजाफा किया है, जबकि जो है कांग्रेस अपने वोट बैंक को नहीं जो है रोक पाई और वो कहीं शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी की तरह। तो इसीलिए उनको जो है करीबन जो है 5 जो है उनको सीटें मिली हैं। लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे, धीरे धीरे जिस तरह से आम आदमी पार्टी इंपोर्ट कर रही है अलग अलग प्रदेशों में, तो आने वाले टाइम पे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनेगा कांग्रेस का। कांग्रेस की जगह जो है आम आदमी पार्टी किसी तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश भी बिल्कुल उसी तरह की जो है वहाँ सिचुएशन है जैसे उत्तराखंड की। लेकिन फर्क क्या है कि अगर आप ये देखें कि हिमाचल में जो 2 तरह की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। एक तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर, जो एप्पल ऑर्चर्ड वाले हैं, काफी पैसे वाले हैं, और दूसरी जो लॉबी है वहाँ पे वो कर्मचारियों की लॉबी है। कर्मचारियों में अगर आप ये देखें कि कांग्रेस ने जो अपना एक शगुफा छोड़ा था कि पीछे जो बात करी थी कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। दूसरी बात, जो सेफ उत्पादक जो लोग हैं, जो काफी पैसा कमाते हैं वहाँ पे, और उन लोगों का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर पिछले 2-3 सालों से देखें कि जो भी एप्पल प्रोड्यूसर फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। और वो भी किसी तरीके से वो जो है उन लोगों ने वो बीजेपी को वोट न देके कांग्रेस को वोट दिया है। जहां तक आम आदमी पार्टी की राजेंद्र जी, जो मोदी मैजिक की बात करी जाती है, वो हिमाचल में क्यों नहीं पा? हमने तो वो वीडियो भी देखा जहां पर प्रधानमंत्री फोन से बात कर रहे थे प्रत्याशी से, इतना ज्यादा जमीनी स्तर पर जुड़े, तो उसके बावजूद भी हिमाचल जिसे कह सकते हाथ से कैसे निकल गया? नहीं, मैं बताता हूं। अब आप इनसाइड जो है पॉलिटिक्स देखिए हिमाचल प्रदेश में आज जो है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है, और वो भी जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा ठाकुर वहां से हैं, जयराम ठाकुर जो है क्या कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप ये देखें कि टोटल वहां पे जो भी
ठाकुर का जो भी मतलब वोट परसेंटेज है वहां पे काफी बड़ा ठाकुर वोट परसेंटेज है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि 3 बड़े बड़े नेता हैं और उन लोगों ने क्या है, जो उन्होंने आगे सीट जो लोगों को दिए, बीजेपी के विधायकों को जो उन्होंने टिकट बांटे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉब्लम आई है। इन लोगों की जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं देंगे। और हर ठीक, मैं आऊंगा राजन जी, आपके ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो कई अहम सवाल हैं और इस जनादेश से जैसा कि हम बात करें एक संदेश भी निकल रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भाजपा बदल नहीं पाई, जो रिवाज को जिसे कह सकते हैं वो नहीं हो पाया। गुजरात में असर दिखा है मोदी का, लेकिन हिमाचल में वो साफ तौर पे बेअसर रही। और सीधे रुख करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए मोहन काला जी। मोहन काला जी, एक चीज़ जो देखने को मिल रही है और जिसके बारे में थोड़ी देर पहले राजन जी ने बात की, अजीत जी ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस जहाँ पे जिस राज्य में सीरियस नहीं होती है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जिसे कह सकते हैं अपनी जगह बना ले जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं देखिए, ऐसा नहीं, विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह पर खड़ी हो रही है। नहीं, विकल्प के तौर पे नहीं। देखिए अभी हम मुझसे आपसे ब्रेक पे जाने से पहले भी शायद कह रहे थे, डीके पाल जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त से जो है शायद कांग्रेस घबरा गई है। पर मैं डीके पाल जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी शायद ही इस तरह का दौर, जिस तरह से मुक्त भारत मुक्त का सपना जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी देखती हो चाहे वो अन्य पार्टियां देखती हो, पर मैं समझता हूं कि शायद ऐसा दौर कभी आएगा नहीं कि जब आप इस देश की मिट्टी से, इस देश के खून से कांग्रेस को मुक्त कर पाए। क्योंकि ऐसा सपना देखते देखते ना जाने कितनों ने ये सपने देखे थे, पर वो सपना साकार इस देश की जनता ने या प्रदेशों की जनता ने होने नहीं दिया। और आज आप देख सकते हैं कि गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मैं अन्य आपसे चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे वो सिक्किम की आपसे बात करूं, या मैं चाहे उड़ीसा की आपसे बात करूं, वहां की जनता ने जिस तरीके से विश्वास जताया। पर हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जनता को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है एक दूसरे का, एक सिक्के के 2 पहलू बनकर जो है यहाँ पर एक के आड़ में जो है जब काम हो रहा है। आपका सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेके चल रहा है, उसके बावजूद भी गुजरात की स्थिति कांग्रेस की अगर दिखे तो सोचने की बात हो। आरएसी में वहीं पर ही आ रहा हूँ कि ये उसी भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा कि हिमाचल की जनता ने उस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का काम किया है। ये उसी का नतीजा है। ये कहीं ना कहीं उसी गुजरात के परिप्रेक्ष्य में देखें, उसी यात्रा का नतीजा, गुजरात के नजरिए से देखें, उसी यात्रा का नतीजा है कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, भले चाहे वहाँ कुछ भी रहा हो, पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ पर भी मजबूत चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके दम पे इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। चाहे मैं आपसे खतौली की बात करूं या चाहे फिर मैं आपसे जो है मैनपुरी की बात करूं, पर मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा आप आज हिमाचल, तो आपने आज भारत जोड़ो यात्रा से हिमाचल, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज भारत जोड़ो यात्रा से हिमाचल आया है और ये विश्वास रखिए कि इस यात्रा से पूरा आंचल आएगा। और जो था वो चला गया, और जो हाथ में था वो चला गया। देखिए गुजरात में आपको मैं जो गुजरात हाथ में था, गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने तौर पर, जैसे उत्तराखंड में आप देखिए कि उत्तराखंड में चाहे वो आप मीडिया की रिपोर्ट देख लीजिए या चाहे फिर आप LIU की रिपोर्ट देखिए या चाहे आप अन्य जनता के बीच में जाके देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रचकर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने षड्यंत्र रचा, और आप देखिए कि इनके जो मुख्यमंत्री के जो चेहरा थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो ये समझने की बात, 32% का डाउनफॉल, 32% का डाउनफॉल, 81 सीटों का डाउनफॉल, 81 सीटों का डाउनफॉल, और ये अरे 81 सीटों का डाउनफॉल, अरे आप, अरे देखो ना, अरे हिमाचल में विपक्ष के नाते 12 सीटें थी आपके पास जी। मुझे ये बताइए, क्या हिंदू राज्य नहीं है? 12 सीटें थी, मात्र 12 सीटें थी। आज हमारी 26 सीटें, आज हमारी 26 सीटें हैं। केवल 1% का अंतर है, ने आपको बताया, केवल 1% का अंतर है, राजनीति करने का काम, केवल 1% का अंतर है, 1% का अंतर है, 1% का अंतर है, 16% का अंतर था, 16% का अंतर था, आपका 16% का अंतर था, 16%
मोहन काला जी, मोहन काला, ठीक है, ठीक है, आप ठीक मुझे है, बताइए, ठीक है, मोहन काला जी, मोहन काला जी, मेरे कहने खोने के लिए कुछ नहीं मोहन था, मैं काला आपको जी, बता दूं ठीक है, आरिफ ठीक है, जी। पर मेरे- हिमाचल में आपके मेरे पास भाई खोने के लिए आठ ना, 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 आठ आठ खोने के मंत्री लिए- आपके हार खोने के गए। लिए आने वाले अरे समय संजीव का जी, आठ नहीं होगा। मंत्री आपके हार गए, मुझे बता अरे दीजिए बात आप ये है मंत्री हार ना, गए डीके आपके। पॉल जी, ठीक है, अरे मोहन सी काला बात जी, ये है ना अनुराग कि ठाकुर काला जी जी, कैबिनेट मंत्री सबकी बात आपके आगे, हिमाचल से सबकी आते बात हैं, है। अरे जेपी जी, नड्डा जी आपके जो ना, ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं है वो अपने हिमाचल प्रिय से आते साथियों हैं। काला जी, को पर ठीक वहाँ है, की बड़े जनता ने धैर्य के साथ आपको मैं फिर काला कहना सबक चाहता दिया और हूँ। आपको नहीं, सिखाने का काम किया वहाँ की नहीं, जनता नहीं, ने। मैं विपक्ष अपने के जनता नाते ने आपको 12 बाहर का सीटें थी, रास्ता अरे भाई दिखाया। अब आप सीटें देश में हमारे दोनों नहीं रहेगी राष्ट्रीय आपको बाहर का पार्टी रास्ता बैठे भाई। दिखाने का अरे काम किया 17 है। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय अरे, पार्टी का है, वो अलग बात है वाले कि चुनाव 17 आयोग में कौन अभी सी डिक्लेयर गुजरात में करने वाला है देखो कुछ ना, दिनों में। देखो, कोई बात गुजरात नहीं, में आप औकात कभी- दिखा दी, अभी आप भी पंजाब में औकात आपकी दिखा औकात दी दिखाई थी आपको। दो से। अरे हमारी दो जी, से आपकी आपके औकात पास थी, बैठे आपको हुए समझ सब- अरे में आपकी नहीं औकात आती। दिखा दी अरे है, आपको गुजरात की घुसने जनता ने नहीं आपको देती। आपकी औकात दिखा दी क्या है। बात कर रहे हैं? आपको घुसने नहीं देती थी जनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्यों अपनी औकात भूल मैं- जाते हैं? अरे ठीक है, औकात की बात ठीक बात है। मैं फिर अपनी कहूंगा। औकात दो पे भी नहीं थे, आप आपको बड़े दो- अरे हमें भाई आप- साहब क्यों लड़ते अरे हैं? अरे नहीं मिली थी आपको। अरे मालूम है आपकी आप अपने औकात, दीवान में जाके मालूम है बात आपकी करेंगे। औकात, अरे हिमाचल मालूम के है आपकी लोगों ने औकात। किया। देश अरे का गड्ढा बंटवारा जी आप लोगों ने जी किया, सजीव जी, देश का बंटवारा कर दिया। मजाक मत बनाइए, देश का मजाक बंटवारा नहीं, किया देश देख रहा है आपकी। आप। धर्म के आधार पर सुबह युवा देख देख रहा रहे है हैं आपकी। आपकी, गोदरा ठीक है, कांड ठीक है। करवाया, इसी ये घमंड औकात है का- आपकी। अरे इसी घमंड का नतीजा ठीक है। आपको जनता ने हिमाचल ठीक है, से डीके दिया, पॉल आगे भी जी, देगी। डीके पॉल जी बोले, अभी डीके तो पॉल जी, जेपी ठीक है, नड्डा जी मोहन की काला तरफ जी, होता, अभी आप तैयार मोहन काला रहिए। जी, आज का मोहन काला जी, दिन मेरे लड़ने का कहने नहीं है। तैयार रहिए। मेरे कहने से डीके पॉल आज जी का बोले। दिन लड़ने का नहीं है, हाँ, ठीक जनता जनार्दन के फैसलों को सिर माथे पे लगाने का है। मैं तो डीके आम आदमी पार्टी अरे अरे सुन लीजिए सर, काला जी सुन लीजिए प्लीज। आज का दिन हम तीनों में से तीनों हारे हैं और तीनों जीते हैं 2 दिन के अंदर अंदर। हमें बहुत घमंड नहीं होना चाहिए। हमें जनता के जनार्दन के फैसले को सिर माथे से लगा करके अरे हाँ, बड़ी बात डीके है। पॉल जी, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, डीके सबका पॉल जी, अपना एक मिनट, विजन। एक मिनट, आप- एक मिनट, वर्मा जी, डीके आप पॉल मेरे जी, बात बोल लीजिए। डीके मैं तो पॉल आपके जी, बीच में बोलता ही अरे नहीं हूँ। इतनी डीके मुश्किल से पॉल हमने जी, चुप कराया था, धैर्य डीके पॉल जी, आप रखेंगे तो ज्ञान कैसे देने लगे। आपको- बात का घमंड आप हो ज्ञान रहा देने है, लगे। इनको इतनी इस बात मुश्किल का से मैंने घमंड चुप हो कराया रहा था, आप है। ज्ञान देने लगे, फिर वो बोल रहे इस हैं। बात का जी, वर्मा जी। 5-7 सालों के बाद, ठीक है। 5-7 सालों के बाद एक राज्य में इनके सरकार डीके पॉल जी आई, बोले भाई, तो आपको घमंड मौका हो नहीं गई। भाई मिला है, फिर आप मैं ये कहना चाहता ठीक है, आप हूँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। जनता नहीं, नहीं, जनार्दन नहीं, के फैसले को हमें राजस्थान स्वीकार में करना जाने पड़ेगा। वाली है। ठीक है, ये कह करके आगे नहीं बढ़ सकते मोहन काला जी, कि आम डिबेट को आदमी ने देखिए। डिबेट को पार्टी ने डिबेट मत आकर के करिए, बीच डिबेट में को डिबेट मत दखलंदाजी कर दी, ठीक है, डिबेट। हमको हरा दिया, उसने वोट काट दिए, ये उसकी पार्टी है वो। अरे भाई, आम आदमी पार्टी देश के लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी की अपनी एक बहुत मजबूत आइडियोलॉजी है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, जो देश के अंदर काम की राजनीति करने के लिए केजरीवाल जी ने जो मिशन लगाया है वो आम आदमी का विजन है। हमारे देश के लोगों को उनको अधिकार मिलना चाहिए, बहनों को अधिकार मिलना तो चाहिए, डीके पॉल जी नौजवानों वो को विजन अधिकार को मिलना लेके चाहिए। हिमाचल क्यों नहीं इसलिए गया? आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। हिमाचल में हम लड़े हैं, हिमाचल क्यों नहीं गया? हिमाचल में हम लड़े हैं, हिमाचल क्यों नहीं हिमाचल लेके में गए हमें उस वोट विजन को परसेंटेज आप? मिला है। हाँ। हम पहली बार चुनाव लड़े हैं, हाँ। पहली बार हमें कोई ज्यादा उम्मीद जितनी नहीं, उम्मीद थी आप कह जनता रहे से हमें इतना मिला अच्छा है। विजन लिए हुए हैं, तो हिमाचल क्यों नहीं गए आप? नहीं, हिमाचल लड़े हम चुनाव, आपको मालूम है 70 के 68 के 68 विधानसभा में चुनाव लड़े। 68 में जमानत जब्त हो गई। भाई साहब, जमानत जब तो दिल्ली में भी हुई है बहुत सारों की आपकी। ये बात छोड़ दीजिए, उत्तराखंड ये में बात 70 छोड़ लड़े। दीजिए। आज का उत्तराखंड दिन में जो है 70 लड़े, जनता 68 जनार्दन के में फैसले को जमानत स्वीकार जब्त हो करने गई। का है। ठीक है। और अजीत वो जी, कमिटमेंट जो आपने की 70 है, में से 68 अजीत जी, जमानत आप जो क्या जब्त हो गई। मैनिफेस्टो आपने ये दिया है, जनादेश उस पर काम करने का दिन ये है। जनादेश से मुफ्त की किस गारंटी तरह का वाले, आज वो सियासी गारंटी संदेश वालों को निकल नहीं रहा पता। है? अजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक मिनट मैं इसमें एक बात जरूर कहना हाँ, थोड़ा तेज बोले, मैं आपकी आवाज जी थोड़ी जी जो मोदी मैजिक की बात हो रही है, तो वो मोदी मैजिक जो है हिमाचल प्रदेश में कामयाब नहीं रहा है। और उन्होंने तो एक एक उम्मीदवार को पर्सनली फोन कर करके, ऐसा देश के इतिहास में कितने मौके आए होंगे, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री हाँ, विधानसभा के उम्मीदवार को फोन करके पर्सनली कन्विंस कर रहा है कि आप चुनाव मत लड़िए। वो प्रत्याशी भी हार गए। हाँ, वो भी हार गए। इसका संदेश ही है हिमाचल प्रदेश के चुनाव का कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय तक मोदी जी के चेहरे और हिंदुत्व के एजेंडे, इसके सहारे अपनी नैया पार कराने की जो उम्मीद है, बार बार में बीच बीच में इस तरह के झटके लगते रहेंगे। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हर जगह मोदी मैजिक काम नहीं करता है। कई स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, कहीं गवर्नेंस के, शासन के, कानून व्यवस्था के, इस तरह के सवाल भी होते हैं। और ये उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है इसमें
कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े, जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे प्रतिभा सिंह को एक तरह से कमान दी, उन टिकटों के बंटवारे से लेके इलेक्शन के कैंपेन में उनका लीडरशिप रही, और जो केंद्रीय हाईकमान है
उसका बहुत ज़्यादा दखल नहीं रहा हिमाचल के चुनाव में और उनको एक अच्छा कैंपेन लीड करने के लिए दिया गया, तो अगर उसी तरीके से उत्तराखंड का भी चुनाव लड़ा जाता, यहाँ गुटबाजी उतनी हावी ना होती, तो शायद यहाँ का परिणाम भी अलग होता। दूसरी बात यह है कि हिमाचल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की, ये जो सेब उत्पादक थे उनकी अनदेखी की, और जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे उनकी अनदेखी की, और खाली एक चीज़ के ऊपर निर्भर रहे कि मोदी जी का चेहरा है और हमारा हिंदुत्व का एजेंडा है, इन दोनों के ऊपर बहुत सारे चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। हाँ ठीक है राजेंद्र जी, लेकिन क्या हर मेरी बार आवाज- ये संभव नहीं होगा। ठीक है राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैंने आपसे वही बात करी थी कि हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं, हिमाचल का जो समीकरण है बिल्कुल अलग है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 0.9% का जो है क्या कहते हैं वोट परसेंटेज में जो है दोनों पार्टियों में फर्क है। लेकिन अगर आप समझिए 1% का और सीटों का अंतर आप देखिए, बीजेपी 25 है और कांग्रेस 40 है, तो करीबन 15 सीटों का वोट का डिफरेंस आता है। अगर आप ये देखिए कि जो उनके बीच में जीत और हार का अंतर है वो करीबन लेकिन राजेंद्र जी, गुजरात में जीत और हिमाचल में हार, क्या इसको ये सिर्फ गुजरात में जीत एक तरह का मोदी मैजिक के तौर पर देखा जा सकता है इसको? और अगर ये मोदी मैजिक गुजरात में चला तो हिमाचल में आखिर क्यों नहीं चल पाया? मैं ये भी समझ देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जो गुजरात जो है, गुजरात में इसलिए बहुत जरूरी है। अगर गुजरात में अगर आप बात करें प्रधानमंत्री के दौरे के, करीबन 55 जो है उन्होंने जनसभाएं करी हैं। अगर आप बात करते हैं हिमाचल में इतनी जनसभाएं नहीं हुई, शायद मुझे लगता है 4 या 5 जनसभाएं हुई हैं, ये चीजें। लेकिन अगर आप देखिए जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है इन लोग उसको जो है करने में किसी तरह से उसको जो है मतलब वोटों में कन्वर्ट करने में जो है बीजेपी चूक गई। दूसरी बात अगर आप ये देखेंगे जो बागी कैंडिडेट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा जो है फर्क जो है इस रिजल्ट में हिमाचल में आया। अगर आप ये देखें कि 500,000 वोटों से जो है जो डिफरेंस आ रहा था, जो बागी कैंडिडेट्स को किसी को मिला है, वही जो है क्या कहते हैं सीटों में कन्वर्ट हुआ है। दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि वहां पे क्योंकि 3 बड़े नेता, जयराम ठाकुर की बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं या अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, इन लोगों के आपसी तालमेल और वो जो एक इक्वेशन होनी चाहिए थी, उसका जो है इक्वेशन नहीं बन पाई और उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं ये वोट जो है वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई और वहां पे ये डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस ने उससे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा जो है किस तरह से एक बहुत ही जो है सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे कैंपेन चलाया, जिससे वो जीत जो है जीत में कन्वर्ट होगी। संजीव जी क्या कहेंगे? मोदी मैजिक पे बिल्कुल क्या लगता है बीजेपी डिपेंडेंट होगी, मोदी मैजिक ही चलेगा, अगर वो नहीं चला तो फिर हार हो जाएगी? संजीव वर्मा। अरे जी देखिए, मोदी मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा। आप यदि गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में 156 सीटें हमको मिली हैं और आज तक के जितने रिकॉर्ड्स थे उन तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। बात रही हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में तो दिल्ली में विगत काउंसिलर के चुनाव में विपक्ष के केवल पास मोदी जी की मात्र फोटो और 12 उस सीटें काउंसिलर हुआ के करती प्रत्याशी थी की फोटो लगी और थी। तो वो कहाँ चला गया मोदी मैजिक? आज हमारे खत्म हो गया पास मोदी मैजिक। आज हमारे अपने पास घर में अपनी इज्जत बचा ली है, ये आप बस मान 25 लीजिए अब इस सीटों बार पर आखिरी हमने बार। विजय प्राप्त करी है। और यदि वोट शेयरिंग आप देखते हैं तो मात्र 0.9% का 1% से भी कम का अंतर है। और यदि विगत का हिमाचल के जमीनी मुद्दे को बीजेपी समझ नहीं पाई, ये बात सामने निकल कर आ रही है। आरिश जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी बोलने का मौका दें आप प्लीज। आरिश जी देखिए, वोट शेयरिंग जो भारतीय जनता पार्टी की पहले थी उसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और प्लस ही हुआ है। और लेकिन कुछ जगह पर हम लोग चूके हैं, कुछ जगह पे हमारी कुछ कमी रह गई है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं और जनता का जो जनादेश है उसको भी हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, जनता ने जनता ने हमको मजबूत विपक्ष की भूमिका में बिठाया है और मजबूत विपक्ष की भूमिका हम स्वीकार करते हैं। देखिए आर्य जी, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि हिमाचल की जनता ने जो है वो कांग्रेस पे विश्वास जताया और कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर हो या चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व,
उन्होंने कहीं ना कहीं हिमाचल की जो जनता है उस जनता के बीच में जाकर जो जनता की मूलभूत दिक्कतें थी, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, जो उनके मुद्दे होने चाहिए थे, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर हमने जो है चुनाव लड़ने का काम किया है। हमने कहीं भी राजनीति का दुर्विकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया। और देवभूमि, तपोभूमि, चाहे वो भगवान बैजनाथ जी की भूमि या माँ रेणुका जी की कहूँ या ज्वाला जी की कहूँ, माँ ने हमें अपना आंचल देने का काम किया। और मैं संजीव जी से कहना चाहता हूँ भी, आप भी कह रहे हैं इस चुनाव का जनादेश क्या होगा, इस चुनाव का जो है संदेश क्या होगा। ये चुनाव का संदेश तपोभूमि ने और देवी देवताओं ने भी दिया है कि अभी तो हमने हिमाचल देने का काम किया है, अभी हम पूरा आंचल देने का काम करेंगे। ये माँ रेणुका, माँ ज्वाला जिन्हें कहा है कि हमने जो है ये आंचल दिया है हिमाचल, और अभी हम हिमाचल के जुम्मे की नमाज की बात करते थे। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े करते हैं। 95% से ज्यादा हिंदू बहुमूल्य वाला प्रदेश था हिमाचल, हिंदू परसेंट वाला जिसे कहते हैं 95% से ज्यादा। अगर वरिष्ठ पत्रकार बोले बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें। और आपको वहां की जनता ने ये बताया है कि आप बार बार राजनीति का वोटों का दुर्विकरण नहीं कर सकते हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्योंकि आपने बहुत करने का प्रयास किया। पर वहां के बागवानी लोगों ने, वहां के किसानों ने, वहां के कर्मचारियों ने, वहां की मातृशक्ति ने, वहां के बेरोजगारों ने, वहां की बेटियों ने ये बताया आपको कि आप राजनीति का दुर्विकरण बार बार नहीं कर पाएंगे। आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और ठीक है, कांग्रेस की अगर आप भारत जोड़ो यात्रा से बेबीत, तो ठीक है, डीके पॉल जी आपके बोले, डीके पॉल का काम किया था, क्योंकि आप तो मुखबरी करने में मजबूर थे साहब, तो आपको तो भारत जोड़ने से दिक्कत होगी ना। ठीक है, मोहन काला जी, मोहन काला जी, ठीक है, एक एक करके बात सुनाइए, दूसरे की भी एक एक करके मोहन काला जी, एक एक करके बात आने, नहीं एक एक करके बात आ जाने, एक एक करके बात आने दी। नहीं, आप लोग आपस में उलझ जाते हैं, आप आपस में उलझ जाते हैं। नहीं, अपनी बात रख रहा हूँ, आपने बात रख दी ना, आपने बात रख दी ना, यही बता रहा हूँ आपको। नहीं, इस तरह से बात, ये जनता ने जनादेश, ठीक है, मोहन काला जी, जी, ठीक है, डीके पॉल जी बोले। मैं चाहूंगा सबको वक्त मिले भाई, सबको वक्त, टाइम कम है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, दो राज्य के चुनाव और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव ने देश में ये तय कर दिया है, देश में ये संदेश चला गया है कि ईमानदारी की और काम की राजनीति करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। जीत हार एक अलग बात है, लेकिन आप डीके पॉल जी ये तो मानते हैं जो मॉडल आप लेके गए भाई दिल्ली का मॉडल, वो गुजरात में नकार दिया गया, ये तो मान रहे हैं ना। कोई चीज आप सीधे सीधे नकारने की बात नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह दोनों पार्टियों ने हमारे मुद्दों की नकल की है। आप ये भी तो बात देखिए, इन्होंने क्या कहा है हिमाचल के अंदर 300, अगर मोहन काली जी सुनेंगे तो मैं बोलूं भी, इन्होंने कहा हिमाचल में 300 नहीं, वो अपने जो दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल जी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां केजरीवाल के मॉडल को स्वीकार कर रही है, जनता ने स्वीकार किया है, ये स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इन राज्य के चुनाव ने ये तय कर दिया है कि देश में कोई भी जीत के आए। ठीक, अजीत जी मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो मॉडल की बात है क्या, हाँ देखने वाली है। हाँ अजीत जी, दोनों राज्यों को अगर हम कंपेयर करें, उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, उत्तराखंड का जो चुनाव था उसमें जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, खासतौर पे पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा स्वास्थ्य का, उन मुद्दों के ऊपर जो कम्युनल मुद्दे हैं, जो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बता रहे हैं संजीव जी अभी, और जो बाकी जुम्मे की नमाज और ये सब, जो वास्तव ये मुद्दे हावी रहे, उसका एक कारण ये भी है कि उत्तराखंड जो है यूपी से लगा हुआ है, और समहाउ भारतीय जनता पार्टी इन कम्युनल मुद्दों को यहाँ पे बड़ा इश्यू बनाने में कामयाब रही। एक जो बड़ा दोनों के चुनाव का जो फर्क है, हिमाचल प्रदेश में ये जो भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनाव का जो स्टाइल या तरीका, जो एजेंडा होता है, का जो ये नहीं चल पाया। हाँ, वो नहीं चल ये नहीं चल पाया। एक बात, दूसरी बात ये है हिमाचल प्रदेश में 8 मंत्री चुनाव हारे। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जनता में किस कदर नाराजगी थी, और उसको भारतीय जनता पार्टी भाप नहीं पाई, उसको पहले सुधार नहीं कर पाए, उनको या तो बदलते या कुछ करते, उनके प्रति इतनी बड़ी नाराजगी थी। अब वही काम दोबारा यहाँ पे हो रहा है अभी। आप देखिए बैकडोर भर्ती में जो मंत्री सबसे ज्यादा विवादों में रहे, वो इस टाइम सारे कार्यक्रम में सबसे आगे वो रहते मुख्यमंत्री के साथ। वही गलती, हिमाचल वाली गलती उत्तराखंड में दोहराई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मैं आऊंगा। राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेंद्र जी, ये जो हिंदुत्व और विकास के एजेंडे की बात की जाए, जिसको बीजेपी लेके आगे बढ़ती है, और जिस तरह से हिमाचल का जो जनादेश आया, आपको लगता है कि
क्या जिसे कह सकते हैं कि हिमाचल की जनता ने उसको दरकिनार किया और उसका जो असर है वो आने वाले चुनाव में उत्तराखंड के मद्देनजर देखा जाए तो कुछ पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के जो स्थानीय मुद्दे थे और जो पॉलिटिक्स थी, जो मतलब जो बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार ने कहीं ना कहीं जो है उन मुद्दों को सॉल्व करने में देरी करी या सॉल्व नहीं कर पाया। तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है कांग्रेस को जो है वोट दिया और ये बात हुई। और बाकी जो कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से, उनका भी कुछ ना कुछ असर रहा। लेकिन जनरल और ये हम उसकी बात करते हैं कि जो बीजेपी अपने मुद्दे आगे रखते हैं, इन मुद्दों का तो सिंपल बात ये है कि असर जरूर पड़ता है। लेकिन जो अब आने वाला जो समय है, जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है अपने आप में इस समय पीक पे हैं। और जो सबसे खराब बात बीजेपी में आज हो रही है कि जो सेकेंड लाइन जो लीडरशिप है वो अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं राज्यों में हैं। तो जब तक आप उसको स्ट्रांग लीडर आप नहीं डेवलप कर पाएंगे, सेकंड लाइन जो लीडरशिप है वो डेवलप नहीं कर पा रही है बीजेपी। फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा मोहन काला जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में। देखिए, मैं आपको आरिफ जी बता दूं, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जो है अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। जनता के मुद्दों पर लगातार, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तराखंड के जन मुद्दों से जुड़े हुए जितनी भी चीजें जिन पर कांग्रेस लगातार मुखर होकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, वो लड़ती रहेगी। और जनता, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है और एक एक करके अब इनको जो है जनता जवाब देने जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से महिलाओं, जिस तरीके से महिला, ठीक है मोहन काला जी, जिस तरीके से मोहन काला जी, संजीव जी बोले, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी, उन पर इनको जवाब देना जनता ने शुरू कर दिया। हरीश जी, बेरोजगारी दर 1.1% उत्तराखंड की, जीडीपी उत्तराखंड की 4.7 से 7% हुई है। और प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के समय में 82,000 हुआ करती थी, 60,000 रुपए प्रति। नहीं डीके पाल, नहीं मैं आने दीजिए। और आर्थिक स्तर पे डीके पाल, मोहन काला जी, आर्थिकी को सुदृढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीके पॉल जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। सरकार के डीके पॉल जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी एक संकल्प वाली पार्टी है, देश के हित में, देश की ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है। अब तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में जाकर के विकल्प के रूप में भी और जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए, मोहन काला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डीके पॉल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर जनादेश आ चुका है और इसका संदेश आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही।